अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल ही खैरियत से हूँ। और आज घर के खाने के मेन्यू में बहुत ही मज़ेदार क्रीमी टेस्टी गजरेला बन रहा है, वो भी मेरे अंदाज़ में। इसे गजरेला भी कह सकते हैं, गाजर की खीर भी कह सकते हैं, लेकिन बनने का तरीका बहुत ही आसान और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। और मज़े की बात ये है कि हमने इसे बिना खोए के बनाया है, लेकिन आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसमें खोया नहीं डाला है, ये इतना टेस्टी है। तो जल्दी से बढ़ते अपनी इस यम्मी सी रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने सबसे पहले एक पैन में 2.5 लीटर दूध ले लिया है। फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल करना है आपने, इस बात का ध्यान रखें। बिल्कुल पतला दूध नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसमें खोए का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे फुल फैट मिल्क चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद आपने इस फ्लेम ऑन कर देना है और आपने इसमें शामिल कर देना है गाजर। गाजर को मैंने कद्दूकश कर लिया है, यानी ग्रेट कर लिया है। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम गाजर का इस्तेमाल किया है और आपने बिल्कुल बारीक इस तरह कद्दूकश कर लेना है। ठीक हो गया। इन गाजरों को आपने दूध में शामिल कर देना है। गाजर शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी चावल को मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए सोक करके रखा था। अच्छी तरह वॉश कर ले और सोक कर लें पानी में। उसके बाद आपने इसे दरदरा पीस लेना है, बिल्कुल इस तरह, बिल्कुल फाइन नहीं पीसना है, दरदरा सा आपने पीसना है। और आपने इन चावलों को जो है वो दूध में शामिल कर देना है। अब हमने यहाँ दूध में उबाल आने का इंतज़ार करना है। फ्लेम को आपने अभी फ़िलहाल मीडियम टू हाई कर लेना है, ताकि अच्छा सा उबाल आ जाए। अच्छा, मैंने यहाँ पे 1 कप चावलों का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे दूध में अच्छा सा उबाल आ चुका है। तो अब हमने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक करना है इसी तरह, और उसके बाद फिर हम इसके फ्लेम को जो है वो लो कर देंगे। तो फ़िलहाल 10 मिनट तक आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे कुक होने देना है। तो 10 मिनट तक मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर दूध को अच्छे से उबाल लिया है। अब मैं यहाँ फ्लेम को कर दूँगी बिल्कुल लो, और लो फ्लेम करने के बाद मैं इसे ढक दूँगी। अच्छा, मुकम्मल आपने नहीं ढकना है, मतलब इसके लिड को आपने आधा ढकना है, नहीं तो ये क्या होगा कि ये उबल के बाहर आ जाएगा। तो फ्लेम मैंने लो कर दिया है। इससे आपने अब लो फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने तकरीबन 1 घंटे के लिए इसे पकने देना है। 60 मिनट्स आपने क्या करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे छोड़ देना है 1 घंटे के लिए। धीमी आंच पे ये पकेगा और बहुत ही अच्छे से ये थिक होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ ज़ाहिर सी बात है, मैं वीडियो कट करके बना रही हूँ, तो 1 घंटा तो मैंने इसे छोड़ दिया था पकने के, लेकिन आपने मुसलसल बीच में चम्मच हिलाते जाना है। ऐसा ना हो कि आप इसे छोड़ दें तो ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है थिक होना शुरू हो गया है। अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे बीच में तो क्या होगा कि ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा। तो बीच बीच में अपना चम्मच हिलाते जाना है इन 1 घंटे के दौरान। और आप देख सकते हैं कि कितना थिक होना शुरू हो गया है, और इसका कलर भी कितना चेंज हो गया है, बिल्कुल येलो कलर होना शुरू हो गया है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दूध को पकते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और दूध बिल्कुल आधा हो चुका है। इस स्टेज पे मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं 2 अदद इलायची, जिसको मैंने तोड़ लिया था। आप चाहें तो इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने इसमें शामिल कर दिया है चीनी आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। बाद में मैं टेस्ट करूँगी, अगर मुझे मिठास कम लग रही होगी तो मैं मज़ीद शामिल कर दूँगी, लेकिन अभी 1 कप चीनी इनफ है इसके लिए। अब मैंने यहाँ पे इसे धीमी आंच पर ही कुक करना है। 1 घंटे तो हमने इसे पका लिया है और आप देख सकते हैं कितना क्रीमी होना शुरू हो गया है। अब जो है हमने इसे मज़ीद कुक करना है। ढक्कन मैंने हटा दिया है। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसे कुक करना है। पहले आपने 1 घंटा इसे लो फ्लेम पर कुक किया, अब आपने मीडियम टू लो फ्लेम कर लेना है और आपने इसे कुक होने देना है मज़ीद, ताकि अच्छे से थिक हो जाए। अब देखें, दूध को हमने एक्चुअल में दूध को है ना हमने काढ़ना है। अब दूध काढ़ते किस तरह है, अब देखिए हाई फ्लेम अगर हम कर देंगे तो वो दूध कढ़ता नहीं है, दूध सूख जाता है।
दूध जब धीमी आंच पे कड़ता है तब उसका फ्लेवर आता है, बिल्कुल वो दूध थिक होना शुरू हो जाता है और फिर आपको जो है ना वो खोए वाली फीलिंग आती है। अगर आप दूध को या खीर को धीमी आंच पर नहीं कुक करते हैं तो फिर आपको वो खोए वाला टेस्ट नहीं आता है। हमने इसमें खोए का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है, लेकिन बिल्कुल खोए वाला टेक्सचर आएगा और टेस्ट भी बिल्कुल खोए वाला ही आएगा। तो आपने यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है, देखिए दूध कड़ता तभी जब उसे धीमी आंच के लिए घंटों छोड़ देते हैं, दूध पक पक के बिल्कुल थिक हो जाता है। तो बस यही वाला टेस्ट जो है ना हमने इसमें लाना है। तो यहाँ पे अब मैं इसको बस मुसलसल जो है वो कुक करूँगी। 1 घंटा मैंने इसे पहले कुक किया धीमी आंच पे। पेशेंस वाला काम है, लेकिन टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड आने वाला है। अब यहाँ मज़ीद जो है, अब मुझे कितना टाइम इसमें लगेगा तो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। जब तक ये थिक ना हो जाए ना, मैंने इसको मज़ीद कुक करना है, लेकिन फ्लेम आपने हाई नहीं करना है। अब आपने फ्लेम मीडियम टू लो ही रखना है। तो यहाँ गजरेले को मुझे कुक करते हुए तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे कुक किया। पहले मैंने 10 मिनट इसे कुक किया हाई फ्लेम पे, उसके बाद लो फ्लेम पे मैंने इसे 1 घंटा कुक किया और अब लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे 40 मिनट कुक किया। तो टोटल मुझे इस खीर को बनाते हुए 1 घंटा 50 मिनट लगे हैं और यहाँ पे खीर बन के बिल्कुल तैयार। आप टेक्सचर देख सकते हैं कितना क्रीमी और बिल्कुल इसका कलर येलो हो चुका है और खीर को पक पक के खीर जो है ना बिल्कुल आधी हो चुकी है, यानी कि दूध इसका बिल्कुल थिक हो चुका है। और अब यहाँ खीर बन के बिल्कुल तैयार है। बहुत ही ज़्यादा यमी खीर बनी है। अब देखिए, आप गजरेले को आधे घंटे में बना सकते हैं, आप 1 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जो टाइमिंग मैंने आपको बताई है वो गजरेला बन तो जाएगा कम टाइम में, लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा जो टेस्ट इस खीर में आया है। तो अगर आप चाहते हैं इस तरह मज़ेदार बिल्कुल खोए वाली खीर बनाना चाहते हैं, इसका टेक्सचर इस तरह चाहते हैं, टेस्ट इस तरह चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सब्र तो करना होगा। पेशेंस वाला काम है, लेकिन आपको एंड में रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार मिलने वाला है। थोड़ी सी मेहनत लगती है, ज़ाहिर सी बात है, इंतज़ार करना पड़ता है और मुसलसल से चलाते जाना पड़ता है, लेकिन फिर आपको टेस्ट जो है वो इसका बहुत ही मज़ेदार मिलता है। ठीक हो गया, तो यहाँ खीर बन के बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक्चुअल में नहीं पसंद है, तो ये मैंने बस थोड़ा सा इसे गार्निश करने के लिए इसके ऊपर आलमंड्स रख दिए हैं ताकि प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी हो जाए। वैसे मुझे इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद है, अगर आपको पसंद है, आपकी चॉइस है, तो आप इसमें क्रश करके शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत ही मज़ेदार हमारी खीर, गाजर की खीर, गजरेला बनके बिल्कुल तैयार है। होपफुली आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना और मुझे फीडबैक लाजमी देना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।